अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जाबिर इन्नल्लाह तआला ख़लक़ क़ब्लल अशिया नूर नबिय्यिक मिन नूरिही लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जिन्नुन वला बशरुन वला अर्दुन वला समा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक दो बार बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या। ईद नबवी का ज़माना आ गया, ईद नबवी का ज़माना आ गया, लब पे खुशियों का तराना। हर सितारे में बड़ी है रोशनी, हर कली को मुस्कराना आ गया, आ गया, लब पे खुशियों का तराना। जिन्हां जिन्हां दे लब ते खुशियां दा तराना आ गया है, जिन्हां दे दिल झूम रहे ने कि साडे नबी दी विलादत दा महीना आ गया है, आका करीम आए, सारी कायनात अंदर बहार आ गई है। ओ मिलके पढ़ेंगे लब पे खुशियों का तराना, ईद नबवी का ज़माना। परचमे दीन मोहम्मद है बुलंद, कुफर
को गर्दन झुकाना आ गया, कुफर को गर्दन झुकाना आ गया, ईद नबवी का ज़माना। बाद अज़म्दुस्सलात वाजिबुल एहतराम काबिल सज्जियत शाम सामईन ज़ी वक़ार मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कुर्बो जवार तो तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, उलमाए कराम, मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी दिलदार अहमद साहब कादरी रिज़वी हज़ारवी ज़ीद शरफ़हू, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रज़ा साहब चिश्ती, ख़तीब आज़म मौलनवाल, उशाकान मुस्तफ़ा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दे कारकुनान, ओहदादारान और मांगा मंडी गाँव दे तमाम गयूर सुन्नी मुसलमानों, तुसी सद मुबारकबाद दे मुस्तहिक को जिन्हां अज अपने महबूब दुआलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दी खुशी अंदर अपनी खूबसूरत मस्जिद के अंदर खूबसूरत महफिल मिलाद सजाई। किबला कारी साहब के नाम तो मैं वाकिफ तो नहीं, लेकिन माशाअल्लाह आप ख़त्म नबूवत के हवाले नाल बड़ा सोहना वाक़या पेश कर रहे सन और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे सन। ऐसे मुजाहिद खतीब सानू चाहिए जिहड़े ख़त्म नबूवत ते बोलण वाले होण। लोग तो ख़त्म नबूवत की गल करन लगे डरदे, ताजदारे ख़त्म नबूवत का नारा नहीं लाते, लोग तो अपने घर के उत्ते लब्बैक या रसूलल्लाह का झंडा नहीं लाते, लोग डरदे, लेकिन डरना चाहिए नहीं। हुजूर का नाम लैन लग्या डरना चाहिए इतने तो बहुत आया। आ जाओ माशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, हुजूर की अजमत का नारा बुलंद करना है, झंडा लैना है, घर से प्लेट लानी है, हुजूर की आमद आ रही है, गली सजानी है, महल्ला सजाना है। लोग अपने कायदीन दे अपन पार्टियां दे झंडे लाते नहीं शर्माते, अपने लीडरां दे नारे लाते नहीं शर्माते। सानू सारी कायनात दे लीडर का नारा लाने लगे, क्यों शर्म आनी चाहिए? जिहड़े नबियां दे भी लीडर, नबियां दे भी सुल्तान, रसूलों के भी इमाम बन के आए, उन्हों की आमद ते जितना गज वज के हो सके नारे लाने चाहिए, झंडे लाने चाहिए, झंडियां भी लानियां चाहिए, ते मर्चां भी लानियां चाहिए। ज्यादा मोटियां नहीं लानियां, बरीक बरीक लानियां। समझते हो ना, आजकल चाइना ने मर्चां कढ़ियां बरीक बरीक। पहले ये बुजुर्ग मेरे बैठे सफेद दाड़ियां वाले बाबे 60 70 70 80 80 साल की उम्र के, जड़ियाँ पहले लाइटां लाते सन ना लोग, मोटियां मोटियां होंदियां सन, वड्डियां वड्डियां बत्तियां। अजकल चाइना वाले ने कढ़ियां बड़ियां बरीक लाइटां, लेकिन लगदियां बड़ियां सोहणियां। पुत्र की शादी होवे ते तुसी घर ते लाइटां लाओ, कोई मौलवी फतवा नहीं लांदा। खैर अजकल ज्यादा शादियां तो शादी हालां विच होंदियां, लेकिन अगर बेटे की शादी पर कोई घर सजाए, लाइटिंग करे, कोई मौलवी फतवा नहीं लगाता, क्योंकि खुशी का मौका है, बेटे की शादी है। हुण शादी वाले दिन फूड़ी तो नहीं ना पै सकती, शादी वाले दिन खुशी हो सकती है, केक वंडांगे, मिठाइयां वंडांगे, लाइटां लावांगे, पता चले इन्हों रब ने खुशी अता फरमाई है। लेकिन उस खुशी में हद तो अगे नहीं वधना। हद तो अगे बोलो, हद तो अगे पूछो ना भाई मुफ्ती साहब, हद से आगे बढ़ना क्या है? हद तो अगे वधना के वे? चलो लाइटां ला लो, खुशी हो सकती है, मिठाई वंड लो, खुशी, लेकिन महक मलक नूं बुलाना ये कोई शरीफ लोगों का काम? बोलो ना यार, इसलाह करनी भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना, क्यों जी? मेहंदी करना, कुड़ियां नूं नचाना, शादी हाल दे वे शादी हो रही है, दूल्हा जा रहा है, नौजवान लड़कियां नूं खड़े करके उन्होंने दूल्हे दे उत्ते फुल सटवाने,
ये किहड़ी हदीस विच लिखिया है, कोई सानू भी दसे। ये सरासर शरीयत दे, बोलो ना यार, कदी मस्जिद बह के सच बोलिया करो। ए तुहाडा मुंह किबले अल है ते बोलना सच है। ये जिहड़े असीं काम करने आ, मेहंदियां ते ढोल बाजे ते सारियां फजूल रस्मां, इन्हां दा शरीयत नाल और इस्लाम नाल कोई ताल्लुक। लिहाजा मिलाद दी महफिल विच ये भी सुनिया करो कि असी घर पुत्र दी शादी ते खुशी मनानी है, लेकिन शरीयत दे दायरे दे अंदर रह के मनानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल मिलाद मनानी है, लेकिन एक दायरा कार शरीयत और सुन्नत के अंदर रह के मनानी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कुड़ियां दियां महफिल मिलादा हो रही हैं, फ्लैक्सां छप रही हैं, नेट के उत्ते कुड़ियां आके नाता पड़ी। एक किहड़ी शराफत है भाई, ये कौन सी महफिल मिलाद है? लिहाजा शरीयत के दायरे के अंदर रह के महफिल मिलाद भी करनी है। अगर औरतों ने औरतों की महफिल मिलाद करनी है तो अपने घर की चार दीवारी के अंदर करनी है। औरत नूं ते उच्चा कुरान पढ़न का भी हुक्म नहीं कि बाहर गली च आवाज जाए, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है। ठीक है, समझ आ गई मसले की? एक बंदा बाहर भी चले जाओ तो जड़ियां बाहर पींपड़ियां जरा इन्होंने भी बंद करो। एक बंदा उठ के चले जाओ बाहर। ये जो बच्चे बाहर शरारत कर रहे हैं इन्होंने जरा कंट्रोल विच करो, बस ज़्यादा शोर नहीं करना। एक बंदा तवज्जो मेरी तरफ, ये बातें शरीयत की जो मैंने आपको बता दी, इन पर अमल करना है। तो नबी पाक दी आमद की खुशी करनी है, शरीयत के दायरे के अंदर रह के करनी है। लाइटां लानियां शरीयत के खिलाफ नहीं, अल्लाह ने खुद भी लाइयां, मैं कुरान विचों साबित करके देना। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद तो पहले जो जमीन नूं बनाया, फिर आसमान नूं बनाया, अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमांदा है, जमीन ते आसमान मैं 7 दिन 6 दिन के अंदर अंदर इन्हां दी तखलीक फरमाई है। कुन फयकून कह के जमीन भी बनाई, आसमान भी बनाए ने। लेकिन जदों आसमान बन गए, खाली आसमान, कोई सोना नहीं सी लगता। अल्लाह फरमांदा वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह। अल्लाह फरमांदा फिर मैं आसमान नूं सोना करन वास्ते ओदे विच तारे लाए ने। इसे वास्ते पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने, फूल शाखों को हिलाते हैं क्या बात है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हल चल गए। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्लाह जिंदाबाद। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। ये हुजूर की मिलाद पर रब ने सब कुछ किया है। हम तारे नहीं लगा सकते, कम से कम मिर्चें तो लगा सकते हैं ना। छोटी छोटी लाइटिंग तो लगा सकते हैं ना, जो हमारे बस में हम वो तो कर सकते हैं। एवं मौलवियों को तकलीफ है जनाब, ये कहाँ पे लिखा हुआ है झंडे लगाना, ये तो जो तुम मिर्चें लगाते हो। मैं कहा लिखिया तो किरे नहीं होया मिर्चा लाना, पर असी अपनी मर्जी नाल ही लाने हैं। जी क्यों लगाते हो? मैंने कहा लगाने के लिए तो लगाते हैं। झंडियों की लाइटों की असल भी कुरान और हदीस में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस सुबह पीर शरीफ वाले दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अगे तशरीफ ले आओ, इत्थे अगे आ जाओ, आ जाओ। सोने सोने बंदे अगे बैठा करो फ्रंट सीट पे। सुभान अल्लाह। उसका कहना सामने भी कोई गज़ल हो तो गज़ल होती है। हाँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत
ज़रक़ानी शरीफ के अंदर शरह मवाहिबुल दुनिया इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के बाब में कि जिस दिन हुज़ूर की विलादत हुई पीर शरीफ का दिन था। कौन सा दिन था? हर पीर शरीफ वाले दिन सरकार रोज़ा रखते सन। साहबा ने अर्ज़ की थी या रसूलल्लाह रोज़ा क्यों रखते हो? फरमाया ये मेरी विलादत का दिन है, ये मेरी विलादत का दिन है इसलिए रोज़ा रखते हैं। तो पीर शरीफ का दिन सी, सुबह सुबह का टाइम, रात जा रही है सुबह आ रही है। अहमद नदीम कासमी लिखते हैं आज भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। लुटन वाले लुट रहे सन कि तुसी तशरीफ ले आए हो तो हर पासे चानन ही चानन हो गया। हुण लुटन वाले लुट बोलो नहीं सकते, क्यों जे चानन विच ते फिर लुटेरे नहीं ना लुट सकते। लुटन वाले ने दान लाना हुंदा नेरे विच, ते जदों हो जाए रोशनी ते फिर लुटन वाले लुट सकते नहीं। इस वास्ते लुटन वाले बैठे हो सन ते दो हाथों नाल लुट रहे सन। उतो आ गया बाबा खादम रिजवी, उन्हें लोगों के मुंह अगे चानन ही चानन कर दिता है। बाबे ने फरमाया हुण तुसी नहीं लुट सकते, हुण लुटन वालियां दा वेला खत्म हो गया, हुण लोगों दी अखां अगे रोशनी आ गई। अल्लाह हो यार रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा, अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे। पीर शरीफ का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, रात खत्म हो रही है तो सुबह आ रही है। हुजूर की विलादत हुई, कहो ना सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमना पाक सब कह दो रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर दी अम्मी जान फरमादियां ने जदों आका करीम दी विलादत हुई है, आम बच्चियां तरह सरकार नहीं आए, बल्कि हुजूर दी विलादत हुई है। खराजा मिन्नी नूरे असली चमकिया, गायब हनेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। बल्कि मेरे बरेली दे ताजदार, मेरे मसलक दे इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत अलीमा सादिया, हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह तआला आका करीम दी अम्मी जान फरमादियां ने सारे आसमान दे सितारे जमा हो के मेरे घर ते आ गए सन। इंज लगदा सी कि सितारे मेरे बेड़े विच उतर जाणगे। मैं वेखिया सारे सितारे सलामियां पेश कर रहे सन। आला हज़रत फरमाते ने 12 बुर्जों से गिरा एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से गिरा एक एक सितारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हुजूर
की विलादत हुई, खराजा मिन्नी नूर। आका करीम की अम्मी जान फरमाती है मेरे जिस्म से नूर निकला। बच्चे पैदा होते हैं लोगों के घरों में, तो उनकी वालदा जो होती है, जिसने बच्चा पैदा किया है, 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ती। लेकिन ये आम बच्चा नहीं है, ये रसूलों का इमाम आ रहा है, ये नबियों का सुल्तान आ रहा है, शहनशाह दो आलम आ रहे हैं। आप फरमाती हुजूर आए, सफेद कपड़े आका ने पहने हुए थे और वल लैल की जुल्फों में कंगा किया हुआ था, आंखों में माज़ाक का काजल लगा हुआ था, जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। मैं करीब हुई, मैंने देखा कि मेरा लाल दुनिया पे आया। मैंने जब करीब होके देखा तो हुजूर सजदे में गिरे हुए थे। सजदे में वही जाता है जो पाक होता है, सजदे में वही जाए जो अल्लाह अकबर। ये सिर्फ आप ही पाक नहीं है, जिस दिन से रसूलुल्लाह ने जमीन पे कदम रखा है, अल्लाह ने सारी कायनात को पाक कर दिया। पहली उम्मतों में लोग सिर्फ इबादत गांव में नमाज पढ़ते थे, बाहर उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, बाहर वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन हुजूर की विलादत बासादत जिन से हुई, जिस दिन से अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। जिस जमीन पर हुजूर ने कदम रखा वो जमीन पाक हो गई। तो जिस अबू बकर के कंधे पे मुस्तफ़ा करीम ने गारे सौर तक सफर किया है, नहीं, सुभान अल्लाह समझ के आखनी है, हमें आखनी अन्ने वाए, लेकिन आखनी समझ के वे। मैं जड़ी गल कर रहा बड़ी पते दी, मेरे जवान गल सुनना। आजकल सहाबा को बहुत सारे लोग भोंकते हैं, खासकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर। और जिस जमीन पर हुजूर ने कदम रखा, पहले वो जमीन पाक ना थी। हुजूर फरमाते हैं लियल अर्द मस्जिदा, सारी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया गया। हदीस मैं निकाल के देता हूँ, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। जिस जमीन पर हुजूर ने पहला कदम रखा, अल्लाह ने पूरी जमीन को पाक कर दिया। तो अबू बकर के कंधे पर मुस्तफा ने कदम रखा। रखा कि नहीं रखा? इजरत की रात मेरे मुस्तफ़ा करीम ने गारे सौर पे जाते हुए, मक्के से जब निकले मदीने की तरफ जा रहे थे, गारे सौर की पहाड़ी के नीचे जब आए, अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, सोनिया पहाड़ी बड़ी सख्त है, संगलाख रास्ता है, पत्थर बड़े नुकीले हैं, आपके कदम बड़े नाजुक हैं, हुजूर मेरे कंधों पे नहीं आ जाते? आका करीम को अबू बकर सिद्दीक ने अपने कंधे पे उठाया। मैं मिंबर पे बैठ के मिलाद की इस मजलिस में दुआ करता हूं, या अल्लाह वो गारे सौर सारे मुसलमानों को दिखा दे, सबको इसी साल मदीने और मक्के की ज़ियारतें अता कर दे। तन्हा बंदे का, अकेले बंदे का उस गार पे चढ़ के जाना बड़ा मुश्किल है। 3-3 पानी की लीटर की बोतलें हम लेके गए, फिर भी रास्ते में हाँपते कांपते वहां पहुंचे। हालांकि मैं पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूं, पहाड़ों पे चलने की मेरी बड़ी महारत है, लेकिन फिर भी उस गारे सौर की पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक बार बंदे को लग पता जाता है। अबू बकर सिद्दीक अकेले नहीं है, साथ मुस्तफ़ा करीम भी है। अर्ज किया, हुजूर मेरे कंधों पे बैठे। आका करीम अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर जिस जमीन पर एक कदम रखा, पूरी जमीन पाक हो गई। उस अबू बकर सिद्दीक की अजमत और शान क्या है, जिसके ऊपर सरकार ने दोनों कदम रखे हैं। पिछले महीने में मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया, सरगोदे के इलाके में। हजरत मैं वापस आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा 2-3 नौजवान हैं, उनके हाथों में एक बड़ा पला हुआ घोड़ा है, बड़ा पला हुआ घोड़ा। इस तरह बंदा करे तो कलावे में नहीं आता। उसके ऊपर सुर्ख चादर है, चादर के ऊपर कढ़ाई की हुई है, उस घोड़े के ऊपर मखेरना है, उसको आगे जनाब मन टलियाँ उन्होंने डाली हुई हैं, बड़े खूबसूरत फूल वगैरह लगाए हुए हैं। मैं रोक के पूछे, मैं कहा घोड़ा
जन्नत च आया है, ये जनती घोड़ा है, इनू बादाम खुआ रहे हो, कोई खास है? कहने मौली साहब घोड़ा ना कहो। मैं है क्यों? अजी बाबा जी ने आखे ये ज़ियारत है साड़ी, केवे ज़ियारत। मैं अच्छा वजह की है, चलो इतना एदा एहतराम पे कर दो, उन्होंने बादाम पे खुआ दो, एडा चौड़ा किया है, इन्होंने खुआ खुआ के फिटिया हुआ है। वजह की है? कहते आपको पता नहीं है, ये उन घोड़ों की नस्ल में से है जिस पर इमाम हुसैन ने सवारी की है, ये उन घोड़ों की नस्ल में से है, इसलिए हम इसका एहतराम करते हैं। मैंने कहा जालिमो, मुझे भी बताओ, जिस घोड़े पे हुसैन ने सवारी की उसकी नस्ल का एहतराम करते हो, जिस अबू बकर के कंधे पे मुस्तफा ने सवारी की है। अल्लाह या मैं कहता हूं तुम 1000 बार घोड़ों को सलाम करो, हम तुम्हें नहीं रोकते, लेकिन जिस घोड़े पे एक मर्तबा इमाम हुसैन ने सवारी की हो करबला जाते हुए, तुम उन घोड़ों की नस्लों का भी एहतराम करते हो। मैं कहता हूं फिर उस अबू बकर सिद्दीक को भी सलूट किया करो जिनके कंधों पे हुसैन के नाने ने सवारी की है। मौजू आज मेरा मिलाद का है, अगर साहबा की शान के मुतल्लक होता तो मैं आगे बोलता, ये तो ज़िम्नन बात आ गई, मैंने अर्ज कर दी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल पीर शरीफ वाला दिन, सुबह सुबह सवेरे आका करीम की अम्मी जान फरमाती हैं, खराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से, बोलो ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर की अम्मी फरमा रही हैं, मेरे जिस्म से नूर निकला। मौलवी 14वीं सदी तो बाद 15वीं पैदा होके कहे हुजूर नूर नहीं है। मैं कहा बूथी नहीं वेखी आपड़ी, तेरी गल मनिए या हुजूर दी अम्मी दी मन्ना। हुजूर के घर की 5 गवाहियां मैं पेश कर सकता हूं, आका करीम के चचा की गवाही दे सकता हूं, हुजूर नूर हैं। हुजूर की अम्मी फरमाती हैं हुजूर नूर है, मेरे जिस्म से नूर निकला। सब तो वड्डी गवाही जिहड़ी बहु औखी होंदी है वो बीवी दी होंदी है। ना मनण वाली कौम उची आहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो एक पीर साहब सन ना, उन्हें कहा तू मैनू पीर नहीं मननी है, सारे लोग मेरे हाथ चुमदे न। उन्हें कहा तेरे अंदर कोई कमाल होवे तो मन्ना तू पीर है, मैनू पता है जो तेरे अंदर कमाल है। उन्हें कहा अच्छा फिर कल मैं तेनू कमाल करके भी दसांगा। दूसरे दिन पीर साहब उड़ते आ रहे सन, हवा विचों। अल्लाह दे वलियां नूं अल्लाह ने ताकतां दित्तियां जो मर्जी कर सकन। उड़ते आ रहे सन ते दरवाजे दे अगों अपनी छत दे उत्तों लंघे ना, परे जाके उतरे ते मुड़ के आए। उन्हें आख्या अज वेखे ही एक पीर हवा विच उड़दा जा रहा सी। आखे हाँ देखिया पीर हवा विच उड़दा सी, पीर होवे ते इवें दा होवे जिहड़ा हवा विच उड़े। उन्हें कहा मैं ही सां। उन्हें कहा अच्छा तां ही डिंगा डिंगा उड़ रहा सी, तां ही डिंगा डिंगा उड़दा सा पिया। हाँ पता लग गया तू पीर है। हाँ ये घर दे पीरां नूं घर वालियां घट ही मनदियां ने। हाँ ना पन्नी ना पन्नी, बह जा पुत्र। तुहानू एक ही जगह ते आराम आंदा मैनू पता है। हाँ लेकिन हुण थोड़ी देर तो बर्दाश्त करो ना। अज मस्जिद आ गए हो, इस तो बाद तुसीं राती 12 बजे तक मैनू पता गलियां च ही होना। मैं राती 12 1 2 बजे वापस आना, अपनियां गलियां दे अगे बाहर बह के जनाब ते टच 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 लगे होंदे ने। मैं क्या हुण इत्थे सूरज यासीन दी तिलावत पे करदे हो? जिहड़ी चीज़ तुहानू मस्जिद नहीं खलोण देंदी पुत्र बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं इत्थे नबी पाक दा जिक्र पिया करना, हुजूर दी आमद दा ए महफिल मिलाद आका करीम दी आमद दा जिक्र है। चंद लम्हे जे सुकून नाल बह जाओगे तो यही बैठना कबर विच भी काम आएगा ते हशर विच भी काम आएगा। आका करीम दी अम्मी जान फरमांदियां हुजूर नूर बन के आए। हुजूर दे दादा फरमांदे हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आप फरमांदे पीर शरीफ दा दिन है, सुबह सुबह दा टाइम है, मैं खाना काबा विचों झाड़ू पिया मारना। मस्जिद विचों झाड़ू मारना, मस्जिद नूं साफ करना,
ये आम गल नहीं, बड़े खास लोगों का काम है। आप फरमाते ने काबे विचों झाड़ू पिया मारना, काबे की सफाई हो रही है, अचानक मैं वेखिया काबे दियां दीवारां हिलदियां ने पईयां, वजद करदियां ने। काबे दियां दीवारां हिलियां, वजद कीता। मैं किया काबा तेनू की हो गया है? थोड़ी देर बाद वेखिया काबा आमना दे घर वाल सजदा पिया कर रहा है। आ फरमाते ने मैं बाहर निकलिया, बाहर निकल के वेखिया काबा आमना दे घर वाल झुकदा पिया। सारे आसमान दे सितारे कट्ठे होके आमना दे घर ते झुके हुए ने, सलामियां पे देंदे ने। मैं जाके दरवाजा खटकाया, अंदरों आवाज आई मन दकल बाब। कौन हो दरवाजा खटकाने वाले? मैं कहा मैं तो घर दा मालिक हाँ, तू पूछने वाला कौन है? मैं बाबा जी रुक जाओ, मोहम्मद अरबी की विलादत हुई है, फरिश्ते सलामियां दे रहे हैं। फरिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले आए ने। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी, जनाबे आमना सुनती तो ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह। तीन गवाहियां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका आप फरमादियां ने, एक रात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लिबास मुजम्मल वाला सोहना लिबास, जिस लिबास दियां सिफतां भी रब ने कुरान विच बयान फरमाईयां, और जड़ी चादर मेरे नबी मोढ़े ते चादर रखन रब कुरान बढ़ा के नाज़िल कर दे, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। उस लिबास दियां सिफतां ओदियां कसमां रब कुरान में बयान फरमावे। आप फरमादियां मैं चादर सी रही हां, लिबास सी रही हां, सींदे सींदे मेरे हाथ विचों सुई गुमी, जमीन ते डिगी, कच्चे फर्श ते मिट्टी दे अंदर गुम हो गई। दीवा भी कोई नहीं, रोशनी भी कोई नहीं, रात का टाइम है। आप फरमादियां मैं जमीन ते हाथ मारिया सुई नूं ढूंढन वास्ते। खसाइस कुबरा शरीफ के अंदर इस हदीस नूं इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, और सुयूती कोई आम बंदा नहीं, उलमा जानते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती वो बंदा है जिन्हों 72 मरतबा जागदियां अखां नाल हुजूर ने अपना दीदार अता फरमाया। 1000 साल पुराना मुहद्दिस 72 मरतबा हुजूर ने अपना दीदार जागदियां अखां नाल इमाम जलालुद्दीन सुयूती नूं कराया। कोई आम बंदा नहीं। मत तुसी समझो रायवंड दी मस्जिद का कोई मौलवी है जिस तरह जलालुद्दीन होवे ना। रायवंड दी मस्जिद के किसी मौलवी का ना खबीसुद्दीन हो सकता है, जलालुद्दीन सिर्फ सयूती का ना ही हो सकता है। जिहड़ा हुजूर दे नूर दा मुनकर है वो जलालुद्दीन हो सकता। हाँ, इमाम जलालुद्दीन सयूती हुजूर दा नूर लिख दिन पे। सुभान अल्लाह। आप फरमांदे हजरत आयशा सिद्दीका ने जमीन ते हथ मारिया ना, सुई ना लभी, इतने विच इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। इशा तो बाद दा टाइम सी, सरकार मस्जिद नबी दे गुफ्तगू कर रहे सन साहबा दे नाल। गुफ्तगू खत्म हुई, सरकार घर आ गए। हुजूर दा घर ज्यादा दूर भी नहीं सी, ए मेहराब नालों परे चौथी खिड़की। सुभान अल्लाह, उची आहो सुभान अल्लाह। उतों ही दरवाजा निकलिया होया सी, सरकार इथों ही निकलते सन ते सीधे इधर आ जाते सन।
जेड़े लोग मदीने शरीफ गए वो जगह देख के आए, अज भी हुजूर ने फरमाया मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, और जिन्हें दुनिया ते जन्नत वेखनी होवे मेरे मिंबर तो मेरे घर तक दी जगह जन्नत का टुकड़ा आ जाए। आज भी लोग जाके वहां धक्के खाते हैं कि मैं रियाजुल जन्ना में 2 नफल पढ़ूंगा। मैंने कहा मौलवी दुनिया पे जन्नत कहां आ गई? कहता है तुझे नहीं पता, यहां हुजूर के कदम लगे हैं, यहां हुजूर के कदम लग जाएं वो मदीने का एक टुकड़ा भी जन्नत का हिस्सा बन जाता है। हुजूर निकले मस्जिद से सीधे अपने हुजरे में, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाके देखा तो आप ज़मीन पे ऐसे हाथ मार के टटोल रही थी। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया हुमैरा क्या ढूंढ रही हो, क्या तलाश कर रही हो? या रसूलल्लाह तुम्हारा लिबास सी रही सन, सुई गुम हो गई है। आका करीम ने मुस्कुरा के फरमाया हुमैरा गुमियां सुइयां अंधेरे विच नहीं मिलिया कर दिया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते जदों सरकार मुस्कुराए हुजूर दे दंदां विचों रोशनी निकली। आका करीम दे दंदां ने मुबारक से नूर की शुआएं निकली। आयशा सिद्दीका फरमादियां ने मेरा सारा कमरा चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने। मैनू इन्हां दी आवाज़ भी सुनन दे, आखिर इन्हां ने भी लंगर खाना है, इन्हां दा भी लंगर हलाल होना चाहिए, सारियां दी आवाज़ आनी चाहिए। चमक तुझ से पाते इमांगा मंडी दे अंदर अज मेरा चौथा खिताब है, ते अजे पहला खिताब सुनन वाले भी आके बैठे, वो मैनू पिछों इशारे कर रहे हैं, कारी साहब ओए जे पंजाबी दे कलाम ते नहीं बोलते ना बोलन, उर्दू दा कलाम नहीं पढ़ते ना पढ़न, वो मैनू इशारे कर रहे हैं, फिर तुसी पश्तो विच सुना दिओ। मैं तुहाडे इशारे समझना पिया। हाँ मेरी मादरी जुबान हिंदको ते पश्तो है साडे इलाके दी, ते जे अगर तुसी अपनी जुबान विच ना बोलो ते फिर असीं इंज भी पढ़ने उस्ताद दा दर मलंग यमा मलंग में दा दरबार का होगा पैगंबर रा खादिम दा बेजार का, उस्ताद दा दर मलंग यमा देर पा अजब रंग यमा, उस्ताद दा दर मलंग यमा देर पा अजब रंग यमा। शायर कहंदा या रसूल अल्लाह जदों दा मैं तुहाडा गुलाम बनया, जदों दियां मिलाद दियां महफिलां सजाणियां शुरू कीतियां ने, जदों दा या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी गुलामी शुरू कीती है, मेरा ते रंग ही बदलिया होया, मेरा ते रंग ही दर मलंग यमा ढेर बा अजब रंग यमा, इसका नदी खैर दे मंसूर गमते बेजार का, सादा दर मलंग यमा मलंग में दरबार का। आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, चेहरा महबूब है या सूरजों की कान है, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान है। ये मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है, जब हुजूर मुस्कुराए इतनी रोशनी निकली कि सारा कमरा रोशन हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मुझे गुमी हुई सुई मिल गई। ये कौन कह रही हैं? हजरत आयशा सिद्दीका कौन है? उम्मुल मोमिनीन, सारिया मोमना दी मां, ते हुजूर दी पाक बीवी ते सैयदना सिद्दीक अकबर दी बेटी।
वो आयशा सिद्दीका जिन्हां दी शान विच कुरान दी पूरी सूरत नाज़िल हुई। ये कोई आम किसी आम बंदे की या अरब के किसी आम शायर की बात नहीं कर रहा, हुजूर की घर से बात कर रहा हूं और हुजूर की बीवी की बात कर रहा हूं। आप फरमाती हैं हुजूर के दांतों से नूर निकला। अम्मा आमना फरमाती हैं मेरे जिस्म से नूर निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने सारा नूर ही नूर देखा। हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं हुजूर के साहबी हैं, हदीस हजरत बुखारी में मौजूद है, किताब भी मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप ज़मत करेंगे तो आपको हज़ारे नहीं बुलाऊंगा, आपके साथ बिल्कुल करीब हूँ। मौलनवाल शरीफ ना तो सुने होना है, इथों निकलना तो सीधा नहीं जाना वरना सीधे रायविंड पहुँच जाओगे। ये रोड सीधा रायविंड जाता है, जरा जाके चौक विचों टर्न करना है तो मेरे को आओ, मैं तुम्हें किताब कढ़ के दसा। हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं 14वीं रात सी मैं हुजूर दी बारगाह च आया। 14वीं रात, 14वीं समझते हो ना? उसने कहा कल 14वीं की रात थी, शब बढ़ रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। क्योंकि आशिक तो अपने माशूक के चेहरे की तशबीह चांद के साथ देते हैं ना। जाबिर बिन समरा ने भी इस हदीस को बयान किया। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि ये, हम हंस गए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते 14वीं रात का चंद ने तो पूरे आबोताब नाल गोल ते चमक रहे है। मैं हुजूर दे कोल आया तो सरकार ना इस तरह की सुरख चादर मैंने देवी जरा। आप फरमाते सरकार सुरख धारियों वाली चादर, ये भी सिंध विचों एक बंदा गया सी सरकार दी बारगाह चों ने जाके पेश की। सिंधी चादर है ना, इनू अजरक कहते हैं सिंधी। ये भी मैं पढ़िया हदीस विच। सिंध विचों एक बंदा सरकार दी बारगाह गया सी सुरख चादर लैके, उन्हें जाके हजूर नूं तोहफा दिता। हजूर इंज ना सुरख चादर उत्ते लैके इंज आराम फरमा रहे सन लेटे हुए। उतो ठंडी ठंडी रोशनी चंद दी पै रही होवे ते 14वीं दी रात होवे, वलैल दियां जुल्फां होन ते विच वदुहा दा मुखड़ा होवे। जाबिर बिन समरा कहंदे ने मैं आके हैरान होना, कदी आसमाना दा चन्न वेखना, कदी मदीने दा चन्न वेखना। अकल कहंदा जाबिर फैसला कर, आसमाना दा चन्न ज्यादा सोहना या मदीने दा चन्न। फिर कहंदे ने मैं गौर नाल जदों आसमान दे चन्न नूं वेखिया, ओदे चेहरे ते मैनूं काला काला दाग नजर आया। फिर मैं वदुहा दा मुखड़ा वेखिया, बरेली दा ताजदार तड़पदा पिया। मेरे मसलक दा इमाम कहंदा है आ जाबिर मैं तैनूं दसां सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। पीर मेहर अली शाह गोल्डवी ताजदार गोल्डा फातह कादियानियत आ फरमांदे ने आओ मैं दसां मुख चंद बदर शाह शानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी वो काली जुल्फ ते आखे मस्तानी। हजरत जाबिर फरमांदे मैं आसमाना दे चन्न नूं वेखना, कदी मदीने दे चन्न नूं वेखना। इश्क कहंदा जाबिर फैसला कर। मेरे दिल विचों आवाज आई ऐ जाबिर छड़ परां, ओए आसमान दे चेहरे ते छाइयां नजर आंदियां ने, मदनी दा सोहना चेहरा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता रब मुहम्मद बना के कलम तोड़।